जी फिजिक्स का आज हमने बेटा आपका टॉपिक पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेशनली जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आपने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट्स, तो उस वजह से इस टॉपिक का नाम उन्होंने रख दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 में एक मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जितनी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब उनको आपने अगर एक्सप्लेन करना है तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी ना किसी पैमाइश की, किसी ना किसी मेजरमेंट की, किसी ना किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका कोई छोटा भाई या आपके कोई फादर या कोई और शॉप पे जब जाते हैं तो वो जाके कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर दे दें। क्या कहते हैं? 5 kg शुगर दे दें, जिसमें से 5 kg आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपके पास kg क्या है, यूनिट। अगर वो सिंपली जाके कहें कि हमें 5 शुगर दे दें तो अगला शॉपकीपर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहेगा 5 क्या, 5 तो कोई शुगर की अमाउंट नहीं है, आप मुझे यूनिट बताएं कि किस में दूं। फिर आपने कहना 5 kg शुगर, तो वो जो kg है वो इसको डिफाइन कर देगा कि जो आप बोल रहे हैं वो आपने कितनी अमाउंट में ले ली। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हर फिजिकल क्वांटिटी को किसी ना किसी यूनिट में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आपके पास कुछ बेस क्वांटिटीज हैं, जिनमें से कुछ बेस क्वांटिटीज हैं, लेट्स सपोज कि एक क्वांटिटी आपके पास है लेंथ। अब लेंथ का जो बेटा सिंबल होता है वो स्मॉल एल होता है, और इसको मेजर किया जाता है। अगर मैं लेंथ कहूं कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो 2 है, तो 2 इज स्टिल अनडिफाइंड। 2 अभी भी अनडिफाइंड एक चीज है। ठीक है, आपने बताया नहीं है कि 2 क्या, 2 सेंटीमीटर है, 2 इंचेस है, 2 मीटर है। जब आप इसको कहेंगे कि लेंथ 2 मीटर है तो इसका मतलब है कि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, और मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि स्मॉल एम, कैपिटल एम, ये डिफरेंस होता है। जो डिफाइन कर दिया जाता है एक दफा, वैसे ही आपने उसको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह जो क्वांटिटीज हैं आपके पास, अगर मैथ है, मैथ को हम शो करते हैं, मैथ का सिंबल स्मॉल एम से शो होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल होता है शॉर्ट करके इंटरनेशनली, उसको हम कहते हैं केजी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स डिफाइन कर दिए गए। ठीक है, अब आपने कहना है, अगर आपने किसी को बताना है कि लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। कौन सा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब है कि एसआई यूनिट। आपने कहना है एसआई यूनिट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, आगे आपका है बेस यूनिट्स। अब जो बेस क्वांटिटीज हैं, अगर उनके यूनिट्स आपने डिफाइन करने हो तो आपने उसको कहना है कि दीज आर द बेस यूनिट्स। और अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज हो, उनकी आपने यूनिट्स अगर एक्सप्लेन करने हो तो आपने उसको कहना है कि दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो जितनी बेस क्वांटिटीज हैं, अगर हम उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तो दीज आर बेस यूनिट्स, और जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तो दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, अभी तक मैंने जो लेंथ और मास की बात की है, ये दोनों बेटा ये क्या है, बेस यूनिट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, बेस यूनिट। अब आगे अगर डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पहली डिराइव्ड क्वांटिटी आपके पास आती है स्पीड। स्पीड जो है, एक आप इसको ये नहीं कह सकते कि स्पीड का कोई डायरेक्ट रिलेशन आएगा। ठीक है, स्पीड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये होता है स्पीड का जो आपके पास फॉर्मूला होता है
वो होता है d/t, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जितना भी डिस्टेंस आपने टाइम के लिहाज से कवर किया हो उसको आप स्पीड कहते हैं। और इस फॉर्मूले की वजह से इसका जो यूनिट बनेगा, d डिस्टेंस आपका मीटर में होता है, टाइम आपका सेकंड में होता है, जिसकी वजह से इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। ये s यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन से जब ये ऊपर आएगा तो s-1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये हमने डिराइव किया, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया, जैसे लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट मीटर आ गया, मैथ का किलोग्राम आ गया। डिराइव यूनिट क्या होता है, जिसमें डिराइव करके कोई क्वांटिटी का यूनिट निकाला जाए उसको डिराइव यूनिट है। ठीक है। सेकंड आपके पास जैसे है बेटा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन आपने देखना है कि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जितना आपने फोर्स लगाई है, जैसे आपके पास एक न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma होता है, राइट। तो इसी तरह इस फॉर्मूले से आप A = F/mv कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास यूनिट की डेरिवेशन हो जाएगी और एक्सेलरेशन का यूनिट हम यहां पे डिफाइन करेंगे, वो आपके पास होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज मीटर पर सेकंड एंड दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज बोथ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम बेस यूनिट को और डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।